जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अंकल जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम किसी वजह से शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। एक्चुअली क्या हुआ, मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी तो मेरा मतलब 1 महीने पहले की बात है ये, 1 महीने पहले की बात है। तो क्या हुआ कि थ्रेडिंग करते समय पता नहीं स्किन खिंच गई कि क्या हो गया, जस्ट बिलो द आईब्रो मेरे हुआ क्या कि वहाँ पे व्हाइट कलर का एक दाना-सा निकल आया। और मैंने सोचा कि क्या है ये, बहुत दिन हो गए इसको। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैं थ्रेडिंग कराई थी तब से मुझे ये दिख रहा है। तो वो ना थोड़ा-सा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि ऐसे ना मेरे कभी कोई एक्ने नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि फेस पे कुछ भी स्पॉट हो या ऐसा कुछ भी हो। तो मुझे बहुत अजीब-सा लग रहा था। फिर मैं रोज़ अभी जैसे करीब 1 महीना बीत गया, तो मैंने गुरुजी से कहना शुरू किया कि गुरुजी क्या हो गया? ये अच्छा नहीं लगता, अभी अजीब-सा लगता है, क्या हो गया? पता नहीं कैसे क्या करूँ? तो बस ऐसे ही गुरुजी का आदेश आया कि इस पे ना तो चंदन का टीका लगाया कर रोज पूजा करते समय। तो मैंने क्या किया, गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैंने अपना चंदन टीका उस पे लगाना शुरू कर दिया। गुरुजी को लगाती थी और फिर गुरुजी को स्वरूप को छुआ करके फिर मैं अपने दाने पे लगा देती थी। और आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही समझ लो कि मेरा वो दाना कहाँ गायब हो गया ना, मुझे पता ही नहीं चला। तो एक दिन अचानक से बढ़ती, मैंने कहा अरे ये मैंने टच किया, हाथ गया वहाँ पे तो देखा कि है ही नहीं कुछ भी। फिर मैंने एकदम से मिरर में जाके देखा तो मैंने कहा ये तो दाना ही नहीं है। फिर मैंने जो शुक्राना किया गुरु जी का, शुक्राना 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 मेरे मालिक, शुक्राना। आप कैसे सुनते हो, क्या कर देते हो, क्या चमत्कार करते हो, पता ही नहीं चलता हमें। इसी बात का मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी और आंटी अंकल जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मुझसे अगर सत्संग को शेयर करने में गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अब अपना अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र के साथ ही शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं आ रही है। जय गुरु जी। और अगर सत्संग को सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी और गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा।
गुरुजी की रहमतों का तो संगत जी कुछ पता ही नहीं है। हर एक सेकंड, हर एक पल गुरुजी रहमत करते हैं अपनी। लेकिन हम मूर्ख लोग ना उनका शुक्राना ही नहीं कर पाते हैं। मेरे से भी ये शुक्राना मैं बहुत दिनों बाद कर पा रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी करूँगी, करूँगी, पर पता नहीं क्यों टलता ही चला जाता है। फिर आज मैंने सोचा कि गुरुजी ने बहुत दिन हो गए कहते-कहते गुरुजी को, और मैं उनकी बात नहीं मानूँ, वो तो हमारी 1 ही मिनट में मान लेते हैं। तो आज मैं कर ही देती हूँ अपना शुक्राना सत्संग शेयर आप सबके साथ। गुरुजी की रहमत इनफिनाइट है, वो तो नेवर एंडिंग रहमतें हैं, और कुछ कभी गुरुजी चाहे हम शुक्राना करें, ना करें, लेकिन उनकी रहमतें तो कभी खत्म होती ही नहीं है। यही है कि हम लोग तो नादान लोग हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता कि शुक्राना करना चाहिए। हमें हमारे गुरु ने इतने से नवाजा है, कम से कम शुक्राना तो कर दें। बस वही है, घर के झंझटों में हमारा टलता ही जाता है। तो संध्या जी, बात ऐसी है कि मेरा ना कुछ पेमेंट रुका हुआ था कहीं से। बहुत दिन हो गए, तो अच्छा खासा अमाउंट है, लाखों में अमाउंट है जो रुका हुआ है, और वो आना भी है। तो मेरा ही पेमेंट है और वो आना भी है। अब 4-5 महीने हो गए हैं उस बात को। अब मैं रोज़ सोचती हूँ कब आएगा वो, कब पेमेंट होगा मेरा। बस वही मैं उसके इंतज़ार में बैठी हूँ। तो बस अब हम इंसान हैं, तो कभी तो कुछ अरदास करते ही हैं गुरुजी से। तो बस अरदास यही रहती थी, गुरुजी प्लीज़ कुछ तो आ जाए, कुछ तो हो जाए। परेशान हो जाती हूँ मैं भी सोच-सोच के भी, कब आएगा, कब आएगा? मैंने तो खर्चा कर दिया है, वापस भी तो आना है, कब तक आएगा? यही सोचते-सोचते मेरा 2 महीने निकल गए। अचानक से क्या होता है कि जिसके थ्रू पेमेंट आना था, वो ना तो हमारा फ़ोन उठा रहा था, ना बात हो रही थी, कोई मतलब ही नहीं था। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि पैसा ही मेरा डूब जाए। अचानक से एक दिन मैं अपना मोबाइल शाम को बस चेक कर रही थी, ऐसे ही बस गुरुजी का दिया जला के उठी थी, और शाम को बैठे-बैठे मोबाइल अपना चेक करने लग गई। अचानक से उसमें रिफ्लेक्ट हुआ कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बस मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा गुरुजी आप कितनी जल्दी सुन लेते हो हमारी। आपने ऐसा चमत्कार किया है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना पेमेंट, भले ही अभी थोड़ा बाकी है, अभी थोड़ा ही पेमेंट आया है। बस लेकिन गुरुजी ने एक उम्मीद की किरण दिखा दी। इसके लिए मेरा दिल से शुक्राना है मेरे मालिक को, दिल से शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे पिता परमेश्वर। बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुपा। आप सारी बातें हमारी पूरी करते हैं गुरुपा। थैंक यू मेरे मालिक। गुरुपा ऐसे ही सबकी अरदास पूरी कीजिएगा, पूरी दुनिया को सबको खुश रखिएगा, आप अपनी संगत को खुश रखिएगा, और अपना भी ख़्याल रखिएगा। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, हम सब पे कृपा बरसाने का, हम सबकी अरदास पूरी करने का गुरुपा। बस आप हमसे हमारे अंग संग रहिए हमारे मालिक। आप अगर अंग संग हैं तो हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा गुरुपा, और अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए गुरुपा। आपके बिना तो हम एक पल भी सोच नहीं सकते हैं। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग को सुनाने में, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनको बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ, पर मैं अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ।
आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने बहुत सारे सत्संग जो है अपने शेयर कर चुकी हूँ, पर पता नहीं वो अभी तक शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ही है एक और सत्संग के गुरुजी ने मुझे बोला था, एक ब्लेसिंग्स दी थी कि तेरे बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो ये थोड़ा-सा मेरा लेट हो गया है सत्संग। बच्चों का रिज़ल्ट तो मेरे मार्च में निकल आया था, 22 मार्च को। एक्चुअली मेरा बेटा थोड़ा वीक है पढ़ने में, तो गुरुजी का मैसेज रोज़ आ जाता था। मैं बहुत टेंशन में रहती थी कि पता नहीं पास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या कैसा करके आया होगा, क्योंकि वो बता भी नहीं पाता है कि उसने कैसे किया है एग्ज़ाम। पर गुरुजी का मैसेज आया सुबह-सुबह 22 मार्च की सुबह-सुबह कि तू चिंता ना कर, तेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। पहले तो मैं खुश हो ही गई संगत जी के बाद पढ़ते गए गुरुजी ने सुबह-सुबह एक ब्लेसिंग्स दे दी और आज ही रिज़ल्ट निकलना। तो मैं पेटीएम था बच्चों का, चली गई स्कूल। वहाँ जाकर के पहले तो 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। पहले मेरी बेटी का देखा, बेटी तो मेरी सही है, तो इसके नंबर तो बहुत अच्छे आए थे। तो मैंने अपना शुक्राना वहीं पे किया गुरुजी को कि थैंक यू गुरुजी, आपने बोला था कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएँगे, तो देखिए आपकी ब्लेसिंग्स है ये तो अपने नातिन पर और अच्छे नंबरों से ये पास हो गई। फिर बेटे के मतलब गए हम मैं और मेरे अंकल जी, तो डरते-डरते जा रहे थे कि पता नहीं भई कैसा किया होगा इसने, पास होगा या नहीं होगा, क्या होगा? तो शीट्स दिखाई गई हमें। अब हम टेंशन तो था ही था कि पता नहीं क्या होगा, एक-एक शीट दिखी, लगा अब गया, अब गया, अब गया, अब गया। पर गुरुजी ने जब कह दिया ना संगत जी, तो वो तो पत्थर की लकीर होती है ना। गुरुजी ने जो कहा वही हुआ और मेरा बेटा भी अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसी के लिए मैं गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत अनंतम, अनंतम शुक्राना कर रही हूँ मेरे मालिक। आप ना होते तो सच में हमारी ज़िंदगी क्या ही बन जाती। आपकी वजह से आप जो कहते हो वो पत्थर की लकीर होता है। आप ही की वजह से दिन-रात हर साँस चल रही है हमारे मालिक। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना। अपने नाते दोनों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखिएगा। हम सब के अंग-संग रहिएगा। संगत जी, मेरे से अगर सत्संग को सुनाने में कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग अब यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरु जी। संगत जी वाला आंटी जी का उससे निक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु मंत्र के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी के हम 10 दिन में 2 बार बड़े मंदिर हमें बुला लिया है गुरुपा ने। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर महीने कम से कम 1 बार तो हम चले ही जाएँ, गुरुजी के दर्शन करके ही आएँ। पर इस बार हम 10 दिन में 2 बार जाने का मौका मिला है। बस गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। तो हम बड़े मंदिर गए थे
अब क्या हुआ कि जब हम वापस आने लगे तो हमें ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी का नाम का स्टिकर मिला। तो हम तो खुश हो गए, मेरे बच्चे बहुत मानते हैं संगत जी, गुरुजी को, तो वो तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि मम्मी देखो ब्लेसिंग्स दी हैं हमें गुरुजी ने। तो अभी ये स्टिकर एक्चुअली ऑलरेडी हमारी कार में, गुरुजी की कार में ऑलरेडी स्टिकर लगा हुआ था। लेकिन हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं तो हमने रख लिया है, हम सोचते कि देखते हैं कहीं न कहीं तो हमें गुरुजी का आशीर्वाद हम यूज़ कर ही लेंगे। तो अब क्या हुआ कि ऐसे ही हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, बट हाँ सोच रहे थे, लेकिन ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें अभी कमिंग मंडे में ही हम खरीद लेंगे। मैं गई थी, सैटरडे गई थी गुरुजी के मंदिर। तो क्या हुआ, अचानक से मेरे हस्बैंड जी बोले कि चलो चलते हैं, स्कूटी लेके आते हैं चल के एक। स्कूटी एक्चुअली हमारी 15 साल हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो स्कूटी दिखाते हैं, नई ले लेते हैं। मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं, अभी काहे ले रहे हैं, अभी तो मतलब कोई यूज़ तो ज़्यादा होता नहीं है स्कूटी का, चलो कोई बात नहीं देख लेते हैं। हम गए और गुरुजी महाराज हैं तो संगत जी क्या ही हमारी हमारी क्या प्लानिंग चलेगी। महाराज जी ने बोला कि भई खरीद लो स्कूटी को यहीं पे। कहाँ से क्या हुआ, अचानक से बस वहाँ गए शोरूम पे, हम स्कूटी उठा लाए। तो ये समझिए संगत जी कि महाराज जी को पहले ही सब कुछ पता होता है भई क्या होने वाला है। तो उन्होंने स्टिकर हमें पहले ही ब्लेस कर दिया कि भई अपनी स्कूटी पे तुम चिपका लेना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स संगत जी ऐसी थी कि वो हमने ब्लेसिंग्स अपने स्कूटी पे, महाराज की स्कूटी के नाम साथ शुरू करी। उस पे लगाया हमने स्टिकर और वो दिन संगत जी वो सोचिए दिन भी आप, मंडे को ली हमने स्कूटी, मेरे महाराज का दिन। तो बस बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। बस ऐसे ही हम सब सारी संगत को ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। और जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें, उनको भी बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा। बस हम सबके अंग संग रहना गुरुपा। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो इस सत्संग को सुनाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बस अपनी ब्लेसिंग्स हम सबको ऐसे ही देते रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उसी में एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गाजियाबाद से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे लिए ना एक ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तेरे लिए एक अच्छी ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, बहुत अच्छी रहेगी तेरी ट्रिप। मैंने सोचा कि अभी तक तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल तो बहुत बिज़ी चल रहे हैं अभी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि छुट्टी नहीं है, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है, तो उन्हीं को ही सब कुछ मैनेज करना था। तो मैंने सोचा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन गुरुजी कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल श्योर होता है, गुरुजी ने कहा है तो ऐसा हो ना हो तो वैसा हो ही नहीं सकता। तो अचानक से क्या होता है कि मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आता है थर्सडे के दिन कि अरे वो ना, मतलब कज़न है अंकल उनके, उनके लिए कि उसका फ़ोन आया था कि चलो कल चलते हैं शिमला। तो मैंने कहा अचानक से क्या हो गया? तो बोले कि वो कह रहा है चलो 3 दिन की छुट्टी है, एक्चुअली उस दिन नेक्स्ट डे गुड फ्राइडे था, कि चलो होकर के आ जाते हैं 3 दिन के ट्रिप पे। मैंने कहा देख लो भई जैसे आपका दिल चाहे, ऑफ़िस से आ जाओ, देखते हैं क्या प्लान होता है।
अब आई रात में तो बोले कि चलो चलते हैं, वो कह ही रहे हैं, कल निकलने के लिए सुबह, तो चलो चलते हैं। मैंने कहा अभी तो पैकिंग-वैकिंग कुछ हुई नहीं है, कुछ भी तो हमने हमारी तैयारी नहीं है। बोले कोई नहीं कर लो अभी, अभी-अभी तो टाइम है। तो हमने रात में पैकिंग वगैरह करी और हम लोग निकल गए मॉर्निंग में, मतलब वही 10 साढ़े 10 बजे निकल गए। रास्ते में हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस हमने ये प्लान कहा है किया है कि चलो निकलते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कसोली चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। कसोली पहुँच गए। कसोली में बारिश-वारिश शुरू हो गई अचानक से, तो ये हुआ कि भई कहाँ पे होटल मिलेगा, क्योंकि इस समय तो बहुत रश है, लोग वीकेंड पड़ा है तो सभी लोग आ रहे हैं। तो सामने ही हमारे गुरुजी की महिमा देखिए कि सामने ही हमारे होटल था। बिल्कुल हमारी गाड़ी जहाँ रुकी हुई थी, वहीं पर, मतलब चौराहे पर, वहीं पुलिस वाले ने रोक रखा था और सामने ही होटल, और उसमें ही हमारे 2 रूम्स अवेलेबल, मतलब 2 ही रूम्स हमें चाहिए थे और 2 ही रूम्स अवेलेबल थे। और मैंने कहा गुरुजी जो कहते हैं ना संगत जी, वो पत्थर की लकीर होता है। उन्होंने कहा था कि ट्रिप ब्लेस हो गई तो सच में, और इतना अच्छा वेदर हो गया कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और इतनी गर्मी थी जबकि दिन में लग ही नहीं रहा था कि कुछ ऐसा होगा। अचानक शाम से बारिश, बहुत अच्छा-सा वेदर हो गया और हमारा ऊपर टेरेस और रेस्टोरेंट वगैरह सब था, तो हम सब ने खूब एन्जॉय किया वहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग वहीं निकले, थोड़ा-सा घूमे वहाँ के लोकल साइट्स वगैरह, तो ये प्लान हुआ तो मतलब से आगे भी निकल चलते हैं, तो मतलब आगे से शिमला चल लेंगे। सोचिए संगत जी, गुरुजी की महिमा कि शिमला पहुँचे। वहाँ पे भी शाम को जैसे हम मॉल रोड पे जैसे शाम को निकले, वहाँ पे खूब बारिश, खूब आँधी, इतना बढ़िया वेदर, इतनी अच्छी ट्रिप गुरुपा ने हमारी करवा दी। तो मैं इसीलिए अपने गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना मालिक, शुक्राना। आप सच में क्या-क्या बना देते हो, क्या कर देते हो, कभी भी कुछ भी कर देते हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, गुरु मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और ये मेरा सत्संग 30th ऑफ जून 2024 का है संगत जी। मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो रात को कैब में अकेले आने में डरती है, क्योंकि हम सबको पता है आजकल जो भी चल रहा है, बट 30th जून को मुझे कहीं बाहर जाना था और उसके लिए मैंने बहुत टाइम वेट भी किया। बट मुझे ये भी पता था कि रात को अकेले आना पड़ेगा, एंड आई वाज़ फाइन विद दैट टू। आई वाज़ लाइक ठीक है ना? कि कोई नहीं, गुरुजी हैं मेरे साथ। तो जब मैं रात को वापस आ रही थी, आई बुक्ड कैब अराउंड 9, तो कैन आई अम और कैब का नंबर संगत जी, कैन यू इमेजिन संगत जी, 7788 था, शायद ऐसा कुछ था। बट हाँ, उसमें 7 था। मुझे उस टाइम कुछ क्लिक नहीं किया, मैं कैब में बैठी, बस सोचा कि घर पहुंच जाऊं, और मेरे घर उस लोकेशन से ऑलमोस्ट 40 टू 45 मिनट्स दूर था। जब मैं ऑलमोस्ट सारा रास्ता पूरा कर लिया, आई गेस 20 मिनट्स रह गया होगा, मेरी कैब में सामने नज़र गई गुरुजी का स्वरूप है संगत जी, और आई वाज़ लाइक कि गुरुजी की गाड़ी है ये तो, और मेरे साथ गुरुजी हैं। मैंने कैब वाले भैया से भी पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? तो ही सेड हाँ, एंड बस फिर उनको बोला कि
आज गुरुजी की गाड़ी आई है लेने के लिए। संगत जी मैं घर पहुँच गई एंड बाद में मैंने नोटिस किया कि गाड़ी के नंबर में 7 ही था। मैं बस ये बोलूँगी कि जब हम गुरुजी पे विश्वास रखते हैं ना संगत जी, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी नहीं छोड़ते हैं संगत जी, जो मर्ज़ी हो जाए। गुरुजी ने डरने नहीं दिया उस दिन, बस गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है, घर वापस लाने का शुक्राना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज था कि हर नवरात्रि के दिन सत्संग शेयर करने का। कभी कभी सोचते थे कैसे होगा, बट गुरु जी अपने आप करवाते हैं और सत्संग छोटा हो या बड़ा, सत्संग तो सत्संग है संगत जी। उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं और ये सत्संग आज का है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। इतना बुरा कि शायद पिछले महीने तो मैं हर दिन रोती थी और रो-रो के सोती थी। चीज़ें नहीं सही हो रही थी संगत जी, गुरुजी को बहुत अरदास भी लगाती हूँ। अभी भी चीज़ें सही नहीं हुई हैं। बस मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़े सत्संग का वेट कर रही हूँ क्योंकि बोला हुआ है गुरुजी मैं कि होगा तो बस वो सब्र करवा रहे हैं मुझे, पर पिछले महीने से इस महीने तक मुझे गुरुजी ने बहुत स्ट्रेंथ दी है। मैं शायद सोच भी नहीं सकती थी कि ये स्ट्रेंथ मेरे अंदर होगी। मैं अमृत वेला करते-करते भी रोती थी, बट आज रोती तो नहीं हूँ, मन दुखी है, बट पता है गुरुजी हैं। आज मैं सत्संग सुनती हूँ, काम से घर वापस आ रही थी तो बस मन में मैंने सोचा ही था कि गुरुजी मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ, बहुत मानती हूँ, फिर भी पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने विश्वास पे क्वेश्चन किया, आई एम सॉरी गुरुजी, बस मैं परेशान हो जाती हूँ कभी-कभी कि पता नहीं आप सबके लिए तो आप सबके लिए तो हो सबका करते हो, मेरे लिए नहीं करते हो। मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था और उसी सत्संग में अगला सत्संग विश्वास का शुरू हुआ और गुरुजी ने मुझे बता भी दिया कि बेटा मैं यहीं हूँ और सुन रहा हूँ। मुझे गुरुजी हर दिन ब्लेस करते हैं। आज भी सुबह 7 बजे मुझे 7777 नंबर की गाड़ी दिखी। डेली बहुत सारी बटरफ्लाइज़ दिखती हैं, वो भी अनयूजुअल जगह पर। जब भी मन में कुछ होता है बस अब यही बोलूँगी कि वो कर रहे हैं संगत जी, अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने आप करेंगे। गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ और सब्र देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे नवरात्रि के हर दिन शुक्राना करने का। आज मेरे मन बहुत ख़राब हो रहा था। हर शाम को मेरी मम्मी से मेरी बात ही नहीं हो रही थी। किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई, बट कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ करती हैं क्योंकि मैं उनके सिर पे बोझ हूँ। जब भी कुछ ऐसा होता है ना घर पे, मेरा मन ख़राब हो जाता है। फिर मुझे एक बात याद आती है, थोड़े टाइम पहले किसी ने बोली थी कि जिन लड़कियों की शादी नहीं होती उनकी इज़्ज़त नहीं होती, और ये लाइन मुझे बहुत परेशान करती है। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं अपने पेरेंट्स पे बोझ बन गई हूँ। दे डोंट लाइक मी, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, मुझे मेरे दोनों पेरेंट्स से कोई मनाने भी नहीं आया। ख़ैर पता नहीं ये सब क्यों लिखा मैंने, शायद गुरुजी ने लिखवाया है संगत जी। द स्टार्टिंग विद माय शुक्राना सत्संग, ये सत्संग जनवरी 2024 का है संगत जी। मेरी फ्रेंड की शादी थी एंड उसकी कॉकटेल पे जाना था। सिंस आई डोंट ड्राइव एंड कॉकटेल पार्टीज़ लेट तक चलते हैं। मैं बहुत डरी भी थी कि रात को कैसे घर आऊँगी अकेले। गुरुजी को भी बोला एंड फिर रेडी होने लगी एंड रेडी होके बस कैब बुक कर रही थी तो अचानक से मेरे पास मेरी फ्रेंड जिसकी शादी थी उसकी एक फ्रेंड का कॉल आता है एंड वो आंटी जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ चलना एंड मेरे साथ ही आ जाना, मैं आपको पिक कर लूँगी घर से। एंड मैं इतनी खुश संगत जी, एंड दिस वाज़ गुरुजी ओनली, कि ना उन्होंने मुझे अकेले जाने दिया, ना ही आने दिया। उन्होंने बोला तू आराम से टेंशन फ्री होके जा, एन्जॉय कर। एंड उस दिन मैंने बहुत एन्जॉय किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बस सत्संग करते वक़्त यही बोलूँगी कि ये सत्संग लिखने से पहले मैंने गुरुजी को बोला कि आज नहीं लिख पाऊँगी, क्योंकि मैं रो रही थी 5 मिनट्स बाद खुद उठ के लिखने लग गई, क्योंकि मेरे गुरुजी लिखवा रहे थे संगत जी, एंड गुरुजी अपनी बेटी को टूटने मत देना। चाहे कुछ भी बोले दुनिया, मतलब कुछ भी हो, चाहे मैं भी कुछ बोलूँ, बस आप मुझे कभी मत छोड़ना, बाकी जैसे आप रखोगे वैसे मैं रहूँगी। जय गुरुजी। आज नवरात्रि का लास्ट डे है और आज मेरा सत्संग बहुत छोटा-सा है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे सत्संग लिखवाने का, मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख पाऊँगी, पर आपने लिखवाया, क्योंकि आपके साथ हर एक दिन सत्संग है, पर हम बस छोटी-छोटी बातों को कंसीडर करना भूल जाते हैं। आपका हर एक छोटी चीज़ के लिए शुक्राना, बिना बोले सुनने के लिए शुक्राना। मुझे नहीं पता मैं आगे की लाइफ में कैसे क्या होगा, बट आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस आप हाथ मत छोड़ना, दुनिया तो वैसे भी हँसती है मेरे पे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना है गुरुपा का। थोड़े दिनों पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए ना संगत जी, मुझे एक सत्संग का इनविटेशन दिखा था कि सत्संग 19th ऑफ दिसंबर को 1 से लेके 3 बजे तक है, और वो जगह जो है मेरे घर के पास थी। मैंने अपने कैलेंडर में देखा और फिर देखा कि वो वर्किंग डे है प्लस स्टे बैक है। तो मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगी, और मेरा बहुत मन था अंदर से। एक रात पहले गुरुजी को बोलकर सोई थी कि बुलाना हो तो बुला लेना गुरुआ। उसके बाद मैं अमृत वेला करने के लिए उठी, और जब दोबारा सोई तो गुरुजी ने मुझे सत्संग सपने में ही करवा दिया अटेंड। मैं सपने में थी एंड सत्संग में गई थी, शुक्राना गुरुजी। फिर नेक्स्ट डे मैंने ट्राई किया, मतलब वाइब ऑफ मिल जाए, जैसे कैसे सत्संग पहुँच जाऊँ। देन आई रियलाइज़्ड कि गुरुजी न्यू कि मैं नहीं जा पाऊँगी और मेरा बहुत मन है, इसीलिए उन्होंने पहले ही मुझे सपने में सत्संग करवा दी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग जो है वो शायद सत्संग है या नहीं मुझे नहीं पता, वो मेरी फीलिंग्स हैं। मेरे गुरुजी के लिए वो मुझे कैसे सँभाल रहे हैं, मेरी शादी की एज है पर शायद हो नहीं रही है, या कभी होगी नहीं, वो मुझे नहीं पता, वो गुरुजी को पता है। थोड़े दिनों पहले मैं बहुत रोई, गुरुजी के आगे बहुत लड़ाई भी की। गुरुजी वो बोले कि बोला कि आप अपनी सब बेटियों की शादी करवाते हो, आप मेरी नहीं करवा रहे हो। कोई बात नहीं, गुरुजी के साथ शेयर किया कि जैसे हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं, मेरे भी हैं। मुझे भी पहनना है लाल जोड़ा, घर बसाना है, फैमिली चाहिए है। आई वांट टू बी अ मदर टू। गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने मुझे इतनी शादी से रिलेटेड मैसेजेस पर कुछ नहीं हुआ। उनको बोला कि गुरुजी अब मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी, ना कोई अरदास करूँगी, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग से एक ही अरदास थी और शायद मैंने बहुत कोशिश की पर मैं हार गई। अब आप मुझे सँभाल लो, शादी भी नहीं हुई तो कोई नहीं, रह लूँगी ऐसे, पर मम्मी-पापा को कुछ गलत मत सुनवाना कभी भी। बस अब मैं गुरुजी को यही यही बोलती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ इंसाफ करो, आगे कभी किसी का दिल नहीं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरे लाइफ में तो लोग आके चले गए। गुरुजी अभी भी मुझे सत्संग सुनवाते हैं शादी से रिलेटेड, मुझे नहीं पता क्यों, पर अब शायद सब्र यहाँ किया है कि मतलब है कि नहीं हुई तो वो कोई नहीं, लाइफ में हर वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। पता नहीं गुरुजी ने मेरे लिए क्या लिखा है, पर बस वो मुझे सँभाल रहे हैं। मेरी डोर गुरुजी के हाथ में है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज का सत्संग है 14th अप्रैल 2025। और सच बताऊँ तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं सत्संग कर रही हूँ संगत जी, कर रही हूँ क्योंकि मेरी सिचुएशन ही ऐसे चल रही है मेरी लाइफ में, सबसे हार्डेस्ट टाइम चल रहा है लाइफ का। कोई भी एंगल सही नहीं है और खराब होता जा रहा है एंड बिटवीन ऑल दिस जब हमारे फेवर में कुछ नहीं होता, हम थोड़े मतलब डिसहार्टन हो जाते हैं। और मैं गुरुजी को डेली यही बोलकर सो रही थी कि गुरुजी देयर विल बी डेज़ कि मैं मतलब संध्या यात्रा और जाप ना करूं, कुछ भी ना कर पाऊं, तो आप ये मत सोचना कि मैं आपको छोड़ दिया है। बस मुझे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप मत छोड़ना मुझे, कुछ भी हो जाए। एंड बहुत दिनों से मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही थी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। वो डिमोटिवेशन थी या क्या था, मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन बस ना मैं सिमरन में ध्यान लगा पा रही थी और शायद मैं डिस्कनेक्टेड फ़ील कर रही थी गुरुजी से, बात भी नहीं कर पा रही थी। और जब हम ऐसा फ़ील करते हैं तो हम कुछ गलत भी कर देते हैं। मैंने किया कल गलत, तो जो गुरुजी हमेशा मना करते हैं मैंने किया, पर मैंने रिग्रेट भी किया और हमेशा करती हूँ। गुरुजी नोज़ और बोलती भी हूँ कि गुरुजी ये मत करवाओ मुझसे। आज मैं सुबह उठी, पता नहीं मेरा मूड नहीं था, मैं बस बड़े मंदिर चली गई। मेरे मन में कुछ नहीं था, कोई अरदास, कुछ नहीं बोलना था। आज गुरुजी से मन में बस एक थॉट आया कि गुरुजी आई एम फीलिंग डिस्कनेक्टेड, मुझसे दोबारा कनेक्ट करो। और शायद अंदर से सॉरी भी थी और जो भी गलत किया मैंने, मैं जैसे ही जोड़ा घर पहुंची मतलब संगत जी, और मेरे पास 2 बैग्स थे, एक हैंडबैग, दूसरा बैग एक सेवादार अंकल आए। उन्होंने कहा आपके पास बैग है, आप लास्ट विंडो पे जाओ। मैं वहाँ गई, बैग चेक करवाया और अंकल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप इधर रखवाओ बैग, मतलब। और वो भी लोग थे, बस मुझे बोला उन्होंने कि फिर मैं आगे गई, बैग रखवाया और मतलब मुझे मतलब अंदर से ना तेज एंग्जाइटी हुई थी। आई वॉज अबाउट टू क्राई, बस रोका मैंने अपने आप को, फिर आगे गई। एंड मेरे साथ हमेशा ऐसे ही है कि गुरुजी मुझे आगे की लाइन में दर्शन करवाते हैं। आज मुझे बस थॉट आया कि आज नहीं होंगे दर्शन, मेरे काम गलत हैं, एंड बस मैं चलती गई आगे। एंड लिटिल डिड आई नो आई वॉज अगेन स्टैंडिंग इन फ्रंट रो इन फ्रंट ऑफ गुरुजी अगेन, जैसे कि मैं दरबार के अंदर घुसी, मैंने गुरुजी को सॉरी बोला और बस बोला गुरुजी मैं ब्लैंक हूँ, मतलब कनेक्ट में अगेन आपको सब पता है, मैं आज कुछ नहीं बोलूँगी। फिर मैं आगे गई, लंगर प्रसाद किया और जब बाहर आने लगी तो सबको जल प्रसाद मिल रहा था। मैंने एक हाथ आगे की, सेवादार अंकल ने कहा दोनों हाथ, 2 तो मैंने दोनों हाथ आगे किए, उन्होंने मुझे 2 जल प्रसाद दिए। बस मेरे मुँह से जय गुरुजी निकला और उस टाइम और मेरी आँखें, गला सब भर गया। एंड देन आई रियलाइज़्ड कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ और वो नहीं, वो हैं मेरे साथ, पल-पल हैं, उन्होंने नहीं छोड़ा है मुझे। हम छोड़ देते हैं पर वो नहीं छोड़ते हैं। बस मैं रोई नहीं और आज और बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। फिर मैं जोड़े घर गई संगत जी, और मैंने जोड़ा लेने गई तो अंकल ने मुझे टैप किया और बोला आगे जाओ, मतलब मैं आज कुछ बोल ही नहीं रही थी। सब अपने आप होता जा रहा था एंड दैट इट्स हिम। एंड मेरे लिए ये टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, जो चीज़ें हैं मेरे साथ, बस ये हैं कि मेरे गुरुजी मेरे साथ रहेंगे तो मैं सब कर लूँगी। हमेशा मेरे अंग संग रहना गुरुजी, आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं आपके बिना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका।
गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर मैं आपको जो मतलब जीमेल आईडी पे मेंशन की हुई हैं, डिटेल्स मेंशन की हुई हैं, आप उसमें हमें लिख करके रिकॉर्ड करके वीडियो बना के जैसे भी आपको सही लगता है संगत जी, जैसे आपको सूटेबल है, आप जिसमें कंफर्ट है, तो जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है, तो प्लीज़ आप उसमें हमें उसी फॉर्म में हमें सत्संग शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा।